इस लेक्चर में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 to 59 जो एमसीक्यूज़ है वो फर्स्ट वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 60 जो क्वेश्चंस है उसके आगे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस 60 क्वेश्चंस क्या है। स्टीव की माँ ने उनसे कहा कि मिक्सर ग्राइंडिंग काम नहीं कर रहा है, समस्या के समाधान के लिए उनका पहला कदम क्या होना चाहिए। देखो बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इसको पॉजिटिव वे में सॉल्व करें कि मतलब पॉजिटिव वे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये पहले देखें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मतलब एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर सॉल्व करें, ठीक है। इसका मतलब जो भी आप सॉल्व करो सॉल्यूशन, तो देखिए इसमें शिकायत करना तो कोई एक अच्छे व्यक्ति के ये तो होना ही नहीं चाहिए। शिकायत करने से क्या कुछ नहीं होने वाला। समस्या की पहचान करना यही आंसर सही है। अगर कोई मिक्सर ग्राइंडर ख़राब है तो पहले सबसे पहले ये देखना है कि वो क्यों ख़राब है, तो समस्या की पहचान करना इसका सही आंसर है। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जल्दी कंप्लीट करेंगे। हम अपने थॉट्स विचार और भावनाओं के माध्यम से साझा करते हैं। जो मतलब हम अपने थॉट्स और विचार और भावनाओं को कम्युनिकेशन के माध्यम से साझा करते हैं। जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, बात करते हो, तभी आप अपने थॉट्स और विचार और भावनाओं को साझा करते हो। प्रभावी संचार क्या है। प्रभावी संचार सरल भी होता है, स्पष्ट भी होता है और पूर्ण भी होना चाहिए, उसी को प्रभावी संचार बोलेंगे। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी, क्योंकि सरल स्पष्ट और पूर्ण आप जो संचार कर रहे हो उसी को ही प्रभावी संचार बोलते हैं। इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है। देखो मौखिक आप जो कम्युनिकेशन करते हो ये संचार का प्रकार है। गैर मौखिक यानी आप जब रिटर्न कम्युनिकेशन भी करते हो तो उसको गैर मौखिक बोला जाएगा। आप किसी को दृश्य दिखा के भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे पोस्टर वगैरह देखते हो आप, तो आपको पता चल जाता है, ये भी आपको एक तरीके से संचार का माध्यम हो गया। लेकिन दुख कोई संचार नहीं है। ये इसका सही आंसर दुख है, क्योंकि इसमें पूछा है कि संचार का प्रकार नहीं है, तो नहीं क्या नहीं है, दुख नहीं है। नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, ये किस प्रकार का संचार है। देखो वो चर्चा करना चाह रही है यानी कि वो मौखिक विचार अपने मौखिक तरीके से ही कम्युनिकेशन करेगी, तो इसका सही आंसर क्या है, मौखिक। हमारे बैठने का तरीका, हमारे चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा संचार दर्शाते हैं। देखो ये बैठने का तरीका, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा संचार ये गैर मौखिक को दर्शाते, कोई ना ही ताकत को दर्शाते हैं, शारीरिक फिटनेस को भी नहीं दर्शाते, ये गैर मौखिक संचार को दर्शाते हैं। मौखिक संचार में हम शब्द का उपयोग करते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मौखिक संचार के रूप में जब आप मौखिक संचार कर रहे होते हैं उसके रूप में लिखना बोलना, मतलब आप लिखना भी आता है बोलना भी आता है, तो इसमें ए और बी दोनों ही आंसर सही है मौखिक संचार के रूप में। स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है, स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है, किसकी तरफ लेके जाता है, मतलब अगर आप सही तरीके से स्पष्ट भाषा में आप संचार कर रहे हैं तो ये आपके काम को तेज कर देगा, तो इसका आंसर क्या है, डी। सीता अपने ग्राहकों को से ये समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाएं, ये किस प्रकार का संचार है, तो ये मौखिक संचार है, क्योंकि वो बात कर रही है, तो अपने ग्राहकों से वो क्या कर रही है, समझने की मौखिक तरीके से बात कर रही है, तो इसका सही आंसर क्या है, मौखिक संचार। राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, ये किस प्रकार का है, तो ये सीधी सी बात है, अगर वो जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मौखिक संचार कर रहे हैं। पत्र ये क्या है, पत्र एक लिखित संचार है, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन है ये। अगर आप पत्र को लिख दे रहे हो तो आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हो पर रिटर्न के थ्रू, यानी इसका आंसर लिखित सही है। एक औपचारिक पत्र का उपयोग डैश उद्देश्यों के लिए किया जाता है। देखो औपचारिक मतलब एक आधिकारिक उद्देश्यों के लिए औपचारिक पत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे फॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। पत्र में REG का अर्थ क्या है, REG का मतलब रिगार्डिंग से है, ये आप याद रखिएगा। टॉम को एक पत्र मिला लेकिन उसमें ये विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा है, पत्र में पता नहीं था, तो ये क्या है, पत्र में पता नहीं था, किसका नहीं था ये बताना है,
तो देखो पत्र तो टॉम को मिला, लेकिन जिसने भेजा उसका पत्र में पता नहीं था, यानी प्रेषक का पता नहीं था। प्राप्तकर्ता को पते का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो उसी के पास है। अभिवादन का कोई लेना देना नहीं है और विषय का कोई लेना नहीं है, यानी मतलब क्या, प्रेषक का पता नहीं था। सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। उन्हें कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उनके मित्र ने डैश कवर लेटर के साथ संलग्न करने का सुझाव दिया। तो देखो ये बायोडाटा जो रहता है, जिसको आप रिज्यूम भी बोल सकते हो, तो उनके मित्र ने बायोडाटा कवर लेटर के साथ अटैच करने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, कौन सा गैर मौखिक संचार का एक प्रकार नहीं है? तो देखो ईमेल जो है वो गैर मौखिक संचार का एक प्रकार नहीं है, क्योंकि जब आप गैर मौखिक देखा जाए तो आप आई कांटेक्ट करते हो तो वो गैर मौखिक ही हुआ। हैंड मूवमेंट करके, जैसे आप हैंड मूवमेंट से अगर वो कर रहे हैं तो ये भी गैर मौखिक हुआ, और चेहरे की अभिव्यक्ति भी गैर मौखिक हुआ। पर ईमेल एक रिटर्न कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ईमेल गैर मौखिक नहीं है। चिल्लाने से पता चलता है कि हम गुस्से में हैं। बहुत धीरे धीरे बात करने से पता चलता है कि हम थके हुए या नींद में हैं। अशाब्दिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझाने में मदद करता है? तो देखो ये जब आप चिल्ला रहे हो तो आप स्वर आवाज़ का स्वर है ना, और अगर आप धीरे बोल रहे हो तो भी आप, तो मुस्कुराना, हाथ हिलाना, आई मूवमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाज़ का स्वर जो है अशाब्दिक संचार है। ठीक है, आवाज़ का स्वर देखा जाए तो इससे अपन समझ सकते हैं, जैसे आवाज़ का स्वर बहुत तेज़ है, चिल्ला रहे हैं तो हमें पता चलता है कि वो गुस्से में है, और अगर धीरे धीरे बोल रहे हैं तो पता चलता है या तो थके या नींद में। तो ये क्या है, आवाज़ के स्वर से पता चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की अपने या दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है? संबंध तो हो नहीं सकता, ठीक है, अनौपचारिक भी नहीं हो सकता और क्लोज भी नहीं है, क्योंकि दूरी है तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्थानिक दूरी। सैमुअल हर रोज़ ऑफिस में अपने सहकर्मी जेरी से मिलता है। जब किसी सहकर्मी के साथ हो तो तो हमें उसके डैश खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, उसके बहुत करीब खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी आप अपने सहकर्मी के साथ हो तो उसके बहुत ज़्यादा करीब नहीं खड़ा होना चाहिए, बहुत दूर, न्यूनतम दूरी कभी नहीं, ये सब नहीं आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बहुत करीब। चेरी ने एक साक्षात्कार के लिए जा रही है, मतलब कि इंटरव्यू के लिए जाइए, उसे क्या करना चाहिए? औपचारिक पोशाक पहनना चाहिए, बहुत अधिक मेकअप या परफ्यूम लगाना चाहिए, अपना बायोडाटा लेना चाहिए, या साफ कपड़े पहनना चाहिए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखो औपचारिक पोशाक तो उसे पहनना चाहिए, ठीक है, जो फॉर्मल ड्रेस है वो तो पहनना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए पूछा है इसमें, तो बहुत अधिक मेकअप या परफ्यूम लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपने दोस्त से बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड से किस तरीके से बात करते हैं? औपचारिक तरीके से करते हैं या अनौपचारिक रूप से करते हैं? चुपचाप तो रहते नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप फॉर्मल तरीके से तो बात नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? अनौपचारिक रूप से। कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? मौखिक, गैर मौखिक, लिखित या ड्राइविंग? ड्राइविंग कोई संचार का मतलब प्रकार नहीं है, नहीं तो आप ड्राइविंग सोचो कि एक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो ये ड्राइविंग संचार का प्रकार हो गया, तो ड्राइविंग कोई संचार का प्रकार नहीं है। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए ड्राइविंग का यूज़ होता है, ट्रैवलिंग के लिए रहता है। ठीक है, औपचारिक संचार का प्रयोग किया जाता है। देखो ऑफिशियल आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? आपके कार्यस्थल पे, मित्र, पार्टी, घर में तो आप इनफॉर्मल ही रहते हैं, कोई फॉर्मल नहीं रहते हैं, तो फॉर्मल कहाँ होगा? कार्यस्थल पे। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले, उसे पहले अपना क्या देना चाहिए? नए में धन्यवाद देना चाहिए, सराहना करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, परिचय देना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? वो अपना परिचय देगा। ठीक है, उसे सबसे पहले अपना क्या परिचय देना चाहिए। जब भी हम संचार कर रहे हों तो हमें उचित कपड़े पहनने होंगे। और इसमें छूट गया है, शारीरिक भाषा और डैश बनाए रखना चाहिए। जब भी हम संचार कर रहे हैं तो हमें उचित कपड़े पहनने होंगे, अपनी शारीरिक भाषा और डैश बनाए
रखना होगा। क्या करना होगा? देखो, जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं तो ठीक है, शारीरिक भाषा और आई कांटेक्ट बनाए रखना होता है। ठीक है, मेकअप, शाउट, बहुत तेज़ तो बोलना नहीं पड़ता, मेकअप का इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? आई कांटेक्ट। विचारों का आदान प्रदान डैश के द्वारा होता है, तो संचार के थ्रू होता है। विचारों का आदान प्रदान आप किसके थ्रू करते हैं? संचार के थ्रू करते हैं। ठीक है, कार्यस्थल पर संचार का पालन होना चाहिए। आइडियाज़ का होना चाहिए, टेक्स्ट का होना चाहिए, या 6 C's का होना चाहिए, या क्लोज का होना चाहिए। तो देखो, 6 C's मतलब 6 कम्युनिकेशंस हैं, इनका कार्यस्थल पर संचार का पालन होना चाहिए। संगठन मुख्य रूप से संवाद करते हैं। संगठन मुख्य रूप से किस तरीके से संवाद करते हैं? जब आपको एक से ज़्यादा अधिक लोगों से बात करनी है या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप ईमेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सूर्य और उनकी 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में है। सूर्य हिंदी में बोल रहे हैं और उनकी टीम में 6 सदस्य हिंदी समझते, 4 हिंदी नहीं समझते। तो सूर्य को क्या करना चाहिए? अपनी टीम से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, 4 सदस्य को हटा देना चाहिए, या हिंदी में बोलना चाहिए। तो देखो, 6 सदस्य में से 4 हिंदी नहीं समझते, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य और उनकी 10 में से 4 सदस्य हिंदी नहीं जानते पर 6 जानते हैं, तो उसे फिर हिंदी में बोलना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो हिंदी समझते हैं। अगर वो हिंदी में बात नहीं करेंगे तो फिर 4 सदस्य ही समझ पाएंगे उसकी बात, 6 नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, विशु को अपने मैनेजर्स को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं। इसे कैसे भेजना चाहिए? व्हाट्सएप करना चाहिए, ईमेल, स्पीड पोस्ट, सीधे अपने प्रबंधक से मिले और दे। तो देखो, उसे अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा व्हाट्सएप के थ्रू। मतलब व्हाट्सएप हर कोई किसी का नहीं चलाता, इसलिए उसे व्हाट्सएप के थ्रू भेजने चाहिए। कुछ आंसर ऐसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। एक ही कार्य को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मिलकर किए जाना कहलाता है। तो मतलब टीम वर्क होता है, इसका आंसर, सही आंसर टीम वर्क ही है। टीम वर्क की अवधारणा डैश के महत्व को सबसे अच्छा वर्णन करती है। मतलब किसको करती है? तालमेल। अगर आपका तालमेल सही नहीं बैठेगा तो टीम वर्क तो होने से रहा। तो तालमेल, एकता का इससे कुछ लेना देना नहीं है, टीम का भी नहीं है, ग्रुप का भी नहीं है, तालमेल जरूरी है। ठीक है, साझा करने से हर किसी को जुड़ाव और डैश महसूस करने में मदद मिलती है। मोटिवेट होने में मदद मिलती है। मोटिवेट मतलब आप किसी को कुछ भी बात साझा कर रहे हो या शेयर कर रहे हो तो उसे जुड़ाव और मोटिवेट महसूस होने में मदद मिलती है। राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राम अपने विचार साझा कर रहा है। विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? सक्रियता से सुनना चाहिए, क्योंकि वो अपने विचार बता रहा है, शेयर कर रहा है, अपने थॉट शेयर कर रहा है, तो उसे सक्रियता से सुनना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? उनको अपनी अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसे शेयर करना चाहिए। इसका आंसर बी सही है। दो समूह के लोगों के बीच बहस या असहमति को कहा जाता है। देखो, जब अगर दो लोगों के बीच में बहस हो रही है या उन दोनों के बीच में सहमति नहीं बैठ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? टीम वर्क तो बोल नहीं सकते। ठीक है, ये टीम वर्क का काम तो ये नहीं हो सकता, ये संघर्ष है। आमतौर पर संघर्ष उत्पन्न होता है नकारात्मक भावनाओं से ही होता है। किससे होता है? नेगेटिव थॉट से होता है, या आमतौर पर संघर्ष उत्पन्न होता है किससे होता है? सकारात्मक भावनाओं से होता है, या नकारात्मक भावनाओं से, खुशी की भावनाओं से, या लड़ाई की भावनाओं से? तो इसमें ये देखा जाए तो सही आंसर नकारात्मक भावनाएं हैं। कार्यस्थल पर संघर्ष प्रभावित करता है, काम की करने की क्षमता को करता है, या अधिक वेतन प्राप्त करना, या कार्यालय साफ करना, या सामान्य? इसका आंसर क्या होगा? सोचिए। कार्यस्थल पर संघर्ष प्रभावित करता है, काम करने की क्षमता को तो संघर्ष प्रभावित नहीं करता, अधिक वेतन का इससे कुछ लेना नहीं है, सामान्य का कुछ नहीं है, लेकिन कार्यालय साफ करना ये
ज़्यादा संघर्ष प्रभावित करता है। ठीक है। जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्य सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया, लेकिन उसने नगमा को इसकी जानकारी नहीं दी। ये एक तरीके का किसका उदाहरण है? ये खराब संचार, यानी खराब संचार का उदाहरण है ये एक तरीके का। श्वेता और रिक्षित सहकर्मी है, वे एक दूसरे से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया है। कार्य स्तर पर ऐसे झगड़ों से सुलझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सदस्यों को हटा देना चाहिए। समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके खोजना चाहिए। यही इसका सही आंसर है। ठीक है। हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में दी गई नकारात्मक टिप्पणियाँ कहलाती हैं। ये क्या कहलाती? नकारात्मक टिप्पणियाँ हमेशा आलोचना कहलाती हैं। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो वह बहुत दुख महसूस करता है। ये किस प्रकार की आलोचना है? ये आलोचना किस प्रकार की है? ये अनुचित आलोचना है, क्योंकि देखिए ये उचित नहीं है किसी को इस तरीके से आलोचना करना, क्योंकि उसे बहुत दुख महसूस करना पड़ता है। तो ये अनुचित आलोचना है। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति बने रहना चाहिए। क्या बने रहना चाहिए? देखो, आलोचना के दौरान अगर आप खुश और जॉयफुल तो होगी नहीं। ठीक है। चिल्लाओगे और रोगे भी नहीं, ये तो गलत बात है। और लड़ोगे तो ये तो और ही बेकार है। तो शांत और सुनना चाहिए। यही आलोचना के दौरान व्यक्ति को बने रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।